हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार स्टडी विद नितेश कुमार में आपका स्वागत है। हमने कल के वीडियो में जाना था कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में। तो एक बार आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है या नहीं आ रही है। सभी बच्चे कमेंट करें, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही होगी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के लोग। हेडिंग पड़ी हुई है हमारी, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के लोग। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे किनको मिला था। सबसे पहले हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये सबसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ये सबसे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था बताइए। सभी बच्चे कमेंट करें, नोबेल पुरस्कार कब मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में, इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। 1913 में मिला था। ये गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखी थी जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला। दूसरे भारतीय हैं सीवी रमन। दूसरे ये भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को बताइए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, बताइए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। 1930 में। हमारे दूसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। बताइए किस क्षेत्र में मिला था? बताइए इनको किस क्षेत्र में मिला था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? बताइए किस क्षेत्र में मिला था? इनको भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम बात करेंगे जो सीवी रमन है, इनको 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये तीसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना ये तीसरे भारतीय हैं जिन्हें
जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया बताइए, कौन से सन में दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। ये कृत्रिम जीन की खोज की थी। हमारी तीसरे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब है चौथे हैं मदर टेरेसा। चौथे भारतीय हैं मदर टेरेसा। ये चौथे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा जी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1979 को इनको मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के क्षेत्र में इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको भारतीय नागरिकता कब मिली थी? भारतीय नागरिकता कब मिली थी? 1948 को इनको भारतीय नागरिकता मिली थी। 1948 में इनको भारतीय नागरिकता मिल गई थी। अब बात करेंगे अगले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये हमारे अगले भारतीय हैं 5वें नंबर के भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये है सुब्रमण्यम, ये 5वें नंबर के हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये 5वें भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 5वें भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 183 में भौतिक के क्षेत्र में भौतिक के क्षेत्र में इनको किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको भौतिक के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हमारे अगले भारतीय हैं 6वें नंबर के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 6वें नंबर के भारतीय हैं वो है अमर्त्य सेन। इनको किस क्षेत्र में मिला था बताइए? अमर्त्य सेन
इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन कर लीजिए। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में बताइए पुरस्कार मिला था? ये हमारे 6वें नंबर के भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन। बताइए इनको किस क्षेत्र में मिला था और कब मिला था? इनको किस क्षेत्र में मिला था? इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हमारे अगले भारतीय हैं वी.एस. नामपाल। ये हमारे 7वें नंबर के हैं भारतीय हैं, वी.एस. नामपाल। वी.एस. नामपाल ये 7वें नंबर के भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 2001 में इनको पुरस्कार मिला था। 2001 में कब मिला था? 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वी.एस. नामपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले भारतीय हैं वेंकटरमण रामकृष्ण। अगले हैं 8वें नंबर के भारतीय हैं वेंकटरमण रामकृष्ण। ठीक है, ये हमारे 8वें नंबर के भारतीय हैं। जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। विक्टरम रामकृष्ण, ये इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 में मिला था। कब मिला था? 2009 में। रसायन के क्षेत्र में किस क्षेत्र में मिला था? रसायन के क्षेत्र में। ये हमारे 8वें नंबर के हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे 9वें नंबर के जो भारतीय हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी, ये हमारे 9वें नंबर के हैं, कैलाश सत्यार्थी। ये कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी ये 9वें नंबर के जो भारतीय हैं इनको कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति के क्षेत्र में 2014 में इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 2014 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। अब है अभिजीत बनर्जी, ये हमारे 10वें नंबर के हैं। अभिजीत बनर्जी
अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2009 में, अभिजीत बनर्जी को बताइए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2009 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को 2009 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम जानेंगे 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता, 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। हमारा टॉपिक था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लोग, ठीक है। हेडिंग पढ़ी थी हमारी नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के लोग, ठीक है। पहले है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखी थी। इनको साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरे हैं हमारे भारतीय सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले हमारे भारतीय हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले हैं हमारे भारतीय मदर टेरेसा को 1979 को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1979 को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता कब मिली? 1948 में मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता मिली। अब हमारे अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद है अमर्त्य सेन 1998 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद है वी.एस. नामपाल 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद है हमारे भारतीय वेंकटरमण रामकृष्ण। इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद है कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद हमारे अगले हैं अभिजीत बनर्जी। ये 2009 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 2009 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2019 करिए यहाँ पे, 2019 में अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोटबुक में आप नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे 2025 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। हेडिंग है 2025 में नोबेल पुरस्कार